हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में डिस्कस करें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम लोग वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड लास्टली बाइजेक्टिव फंक्शन। और भी टर्म्स इसके अंदर हैं, तो बारी बारी से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन से। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ है, जैसे ये सेट लिया, ये सेट, ठीक है, फंक्शन यहां से यहां गया आपका, तो इसका कहने का अर्थ साफ है यहां पर कि वन और वन। ठीक है, यानी कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो वन से वन यानी सिंगल टू सिंगल रिलेशन। इसमें से भी सेट से भी एक एलिमेंट, इस सेट से भी एक एलिमेंट, मतलब सिंगल से सिंगल रिलेशन उसको बनाना पड़ेगा। क्या होगा? सिंगल टू सिंगल रिलेशन। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां पर दैट इज करके, दैट इज नो टू प्री इमेज कैन हैव सेम इमेज, यानी कोई भी दो प्री इमेज का एक ही इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको और डिफरेंट प्री इमेजेस हैज डिफरेंट इमेजेस, यानी कि डिफरेंट प्री इमेजेस का डिफरेंट इमेजेस होगा। यानी ओवरऑल बोले तो सिंगल से सिंगल रिलेशन का कहानी कहेगा। ठीक है, यानी आपसे अगर कोई डिफरेंस का डेफिनेशन पूछे, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि ईच एंड एवरी प्री इमेजेस ऑफ डोमेन एफ हैज यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन आपको क्या बोला? इंजेक्टिव फंक्शन कि सिंगल से सिंगल रिलेशन जब भी बनेगा, ठीक है, तो वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो फंक्शन मेरे पास है इसमें, और चेक करना है कि कौन सा फंक्शन वन वन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं F1 की तरफ। ठीक है, F1 की तरफ आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, तो A है, B है और ये D है आपका। ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, दैट मींस देयर इज B, C। तो आप लोगों को पता होगा कि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, इसलिए डबल सी, फिर भी हमने एक ही सी लिखा है। अब यहां पर चेक करते हैं हम लोग, A B से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, D C से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देखो यहां पर ये बोला था आपसे वन वन फंक्शन कि सिंगल टू सिंगल रिलेशन कहता है, लेकिन आप देखो यहाँ पर B और D का एक ही रिलेशन बन रहा है। ये फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा, तो रिजल्ट के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस B एंड D, ठीक है, सिंस B एंड D हैज इन डोमेन F1, यानी ये डोमेन का पार्ट है आपका, हैज सेम इमेज C, ये क्या है आपका C यहाँ पर इन कोडोमेन F1, इसके वजह से फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा आपका। ठीक है, जहां तक सवाल है F2 की, तो F2 आप देखो यहां पर, ये F2 हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2 3, 1 2 3, सेकंड कोऑर्डिनेट 1 2 एंड 2, मतलब 1 2 खाली। ठीक है, ये तो 1 1 के साथ गया, 2 2 के साथ गया और 3 भी 2 के साथ गया, मतलब ये भी डबल से सिंगल बना रहा है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ही रिलेशन बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है आपका, तो ये पूरे फंक्शन आपका नहीं कहलाएगा। मतलब ये भी कट गया, फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया, ये भी फंक्शन के वन वन फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया। अगर सिंगल से सिंगल रिलेशन ये बनाता है तो फंक्शन कहलाएगा वन वन। ठीक है, एक और फंक्शन के एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं F3 इक्वल टू थर्ड फंक्शन आपका, जैसे इसमें ले लिया हम लोग 1 1 2 2 एंड 3 3, ये कहा है। ठीक है, इसको चेक करने चलो आप यहां पर, तो ये मेरा F3 हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1
2 and 3, 1 2 and 3। यहाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 2 3, 1 2 3, 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है। मतलब फंक्शन क्या है, सिंगल से सिंगल रिलेशन आपका बना रहा है, जिसके वजह से इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं ये फंक्शन मेरा 1 1 है। ठीक है, नोट्स के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आप देखो ध्यान से, ये दोनों फंक्शन 1 1 की कैटेगरी से बाहर हुआ था, इसका खासियत आप गौर करें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एलिमेंट ए बी सी, ठीक है, तो ए बी डी, और यहाँ क्या है सेकेंड कोऑर्डिनेट पर सी और सी दिया हुआ है ना। मतलब सेकेंड पोजीशन पर एलिमेंट रिपीट कर रहा था, फर्स्ट का तो रिपीट नहीं कर रहा था। फर्स्ट पे रिपीट करना भी नहीं चाहिए, वजह है अगर रिपीट कर गया तो वो फंक्शन के ही कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें भी आप देखो ये भी फंक्शन की कैटेगरी से बाहर गया था, तो यहाँ भी आप देखो जगह पर और ये जगह पर एलिमेंट रिपीट कर रहा है सेकेंड पोजीशन। ठीक है, इसमें आप देखो कि ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रिपीट कर रहा है और ना ही सेकेंड कोऑर्डिनेट पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट एट एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। हालांकि सेकेंड पोजीशन पर रिपीट नहीं करना चाहिए था, जो यहाँ पर रिपीट कर रहा है आपका सीसी, यहाँ भी 2 2 रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये 1 1 नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे भी रिपीट नहीं कर सकता है, वजह ये फंक्शन की कैटेगरी में रहने के लिए ये कंडीशन था आपका। मतलब ओवरऑल कंडीशन बोले, इसके लिए नोट्स निकाले तो किसी भी पोजीशन, ऑर्डर पेयर के किसी भी पोजीशन पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, तभी वो फंक्शन 1 1 कहलाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरह से फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कि वो 1 1 है या फिर नहीं है। तो 3 मेथड है, थियोरेटिकली, ग्राफिकली एंड कैलकुलस मेथड से इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं थियोरेटिकली मेथड से हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो सवाल होता है कि 1 1 होने के लिए, यानी कि 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो ये आपका 1 1 है, आपका ये आपका क्या हुआ 1 1 हुआ आपका। ठीक है, ये x1 है, मान लेते हैं ये वाला एलिमेंट जो है इसको x1 मान लेते हैं। ठीक है, और इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग मान लेते हैं x2। ठीक है, तो सवाल उठता है कि फंक्शन मेरा अगर ये आ रहा है यहाँ पर fx, ठीक है, y इक्वल्स टू fx, तो x1 आप रखोगे फंक्शन में तो ये बन जाएगा आपका fx1 और ये बन जाएगा आपका fx2। सही है, तो 1 1 कहता है सिंगल से सिंगल रिलेशन बनाओ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए कि लेट fx1, ठीक है, इक्वल्स fx2। हम लोग क्या किए कि ये जो 2 डिफरेंट एलिमेंट आप fx1 और fx2 के तौर पे देख रहे हो, इसको मान लेते हैं जो सिंगल, यानी दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, यानी कुछ इस तरह का। ये वाला कहानी, ये फंक्शन हो गया आपका f, ठीक है, fx, ये x1 हो गया आपका, ये x2 हो गया आपका। ठीक है, और दो ये fx1 और इक्वल टू fx2, ये दोनों का दोनों एलिमेंट सेम है, तो कुछ इस तरह का बनना चाहिए। यानी 2 अलग अलग था fx1 और fx2, हम क्या किए कि fx1 और fx2 दोनों को बराबर मान लिए, तो इस लिहाज से लगेगा ना कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है आपका, तो 1 1 की कैटेगरी से बाहर जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रख के इसको इम्प्लाई, इसका भी वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, इसका भी वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमको देखते रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। x1 इक्वल टू x2, यानी जो मेरा टारगेट था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो मेरा टारगेट था कि ये मेरा fx है, ठीक है, और इधर तो हम fx1 इक्वल टू fx2 तो मान के चल ही रहे थे आपको, ठीक है ना। लेकिन जब सॉल्व किए तो x1 और x2 का वैल्यू भी बराबर आया, मतलब x1 और x2 दोनों क्या है, यही एलिमेंट है। तो इस लिहाज से अगर कनेक्ट करें तो ये क्या हो जाता है आपका सिंगल से सिंगल। तो ये तरीका हो गया आपको थ्योरेटिकली चेक करने का। ठीक है, एज एग्जांपल अगर हम लिख पढ़े यहाँ पर, ठीक है, तो मान लेते हैं एग्जांपल आपका है यहाँ पर
fx इक्वल टू f सच दैट रियल टू रियल सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कहानी है आपका, और हमको बोला गया है चेक करिए ये फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं है। हम इसी तरीके से चलते हैं, इसी के टर्म पे चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट fx1 इक्वल्स टू fx, कोई दिक्कत, यानी ये वाला कौन है fx1 इक्वल टू fx2 मान लिया हम यहाँ पर। फंक्शन मेरा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x के जगह पहले प्लेस करना है x1 इम्प्लाई फिर ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू फिर x के जगह आपको रिप्लेस करना है x2 को, तो यहाँ पर x2 आप रखोगे तो x2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया है, बहुत आसान लग रहा है कि स्क्वायर दोनों का काट देते हैं, x1 इक्वल टू x2 आ गया, लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके एक तरफ आप लेके आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये तब इसको आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला x1 a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 0, सही है ये आपका, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, आपके पास आया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, दोनों ही केसेस आ रहे हैं। तो आपको चेक करना होगा ये वाला कंडीशन अगर है आपके पास तब तो बेहतर है, आपका ये कहानी आ गया और हम इसको 1 1 बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो मेरे पास ये निकल के आया है, इसको चेक करना है। ये कंडीशन को तब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर गया साथ में तो फिर ये क्लैश करेगा बात को, दोनों का मानना होगा बात आपको, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं इसको x1 प्लस x2, तो दो ऐसा एलिमेंट आप सोचो, दो ऐसा एलिमेंट आप सोचो जिसको आप यहाँ रखो तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसा कर लीजिए लेट x1 इक्वल टू माइनस x2, कोई दिक्कत। तो आप मानो लेट x2 इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल, x2 इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल, तो x1 का वैल्यू क्या होगा -2, x1 का वैल्यू क्या होगा -2। तो क्या -2 रियल में है मौजूद, आपका मौजूद है, यानी बिलोंग्स टू R। अगर ये नहीं होता तो मेरा कंडीशन ये एग्जिस्ट नहीं करता, और फाइनली इस पर आते हैं हम लोग और ये 1 1 हो जाता आपका, ठीक है। लेकिन दोनों का दोनों कर गया, यानी ये कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एक ये तरीका था, अल्टरनेटिव कर सकते हो आप यहाँ पर अल्टर। जब आपको लगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है, जब आपको लगे कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, तो आप क्या करो, आप पहले से ही दो डिफरेंट एलिमेंट मान के चलो, लगे जिसका स्क्वायरिंग करने पे आपको सेम वैल्यू दे सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट -2 और +2 दो डिफरेंट एलिमेंट है और वो रियल यानी कि इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और फिर बारी बारी से दोनों ही एलिमेंट्स को इस फंक्शन में आप डालो। तो यहाँ f-2 डालते हो तो -2 का स्क्वायर बनता है यानी +4, और f+2 डालते हो तो +2 का स्क्वायर डालिए +4। तो हम लिख सकते हैं सिंस f-2 इक्वल्स f+2 इक्वल्स 4, यानी fx1 इक्वल टू fx2, दोनों वैल्यू बराबर है। लेकिन x1 और x2 जो हम सोच रहे थे कि वो दोनों भी होना चाहिए बराबर, वो तो जानबूझ के लिए हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, बट -2 does not equals +2, so not 1 1, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकली मेथड से। तो ग्राफिकली में आपको ध्यान देना होगा कि ग्राफ जो भी है कर्व, यानी ग्राफ या कर्व जो भी बन रहा है फंक्शन का, वो जो है शुड नॉट इंटरसेक्ट किसको, एक्स एक्सिस या फिर उसके पैरेलल लाइंस को मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब ग्राफ जो है अगर y एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक से अधिक बार, तो वो फंक्शन के कैटेगरी में रहता है। अगर एक से ज्यादा बार y एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन को कट करेगा ये, तो फंक्शन के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। वो तो फंक्शन में आने के लिए कहानी था, लेकिन जब वही फंक्शन का कर्व या ग्राफ x एक्सिस या उसके पैरेलल लाइंस को एक से अधिक बार अगर वो कट नहीं करे तो फंक्शन कहलाएगा 1 1,
तो फंक्शन कहलाएगा वन बाय सिंगल टू सिंगल रिलेशन। अगर ग्राफ से आप देखो यहाँ पर, ठीक है, तो हम लेते हैं फिलहाल fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं यहाँ पर। तो आप इसका ग्राफ देखे होंगे 11th क्लास में, ठीक है। ये चीज यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ठीक है। आप देखेंगे वहां पर किस तरह का ये ग्राफ रन करता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, एंड सो ऑन। इधर भी चलते रहता है आपका ये, और इधर भी चलते, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैक कर दे इसमें हम लोग ये वाला कहानी, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर, यहाँ -π/2 रहता है, यहाँ -π रहता है, यहाँ पर π/2 रहता है, यहाँ π रहता है, ठीक है। फिर यहाँ 3π/2 रहता है आपका, और ये 2π। तो ये sin x का ग्राफ हो गया। वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो। तो देखोगे क्या यहाँ पर, ये x एक्सिस को ही, ठीक है, कितनी बार कट कर रहा है, बहुत बार कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। अब अगर यही फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दे, यानी यहां से और यहां से, ठीक है। अब ये sin x को हम बना कुछ इस तरह का कि f सच दैट कहां से कहां तक लियो, -π/2 से लेके π/2 तक। एक -π/2 से आप छांटे हो कहां तक, π/2, और इधर -π/2। तो हम डोमेन में से उसको -π/2 से π/2 दे दें, तो और सच दैट या 2 कुछ भी, इसको कुछ भी रहने तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल सच दैट fx इक्वल्स टू sin x। आप देखो sin x का यहाँ भी ग्राफ बनाए हैं, लेकिन इसमें क्या था आपका f सच दैट रियल टू रियल, ठीक है। रियल का डोमेन था आपका, जिसके वजह से पूरा x एक्सिस का एलिमेंट कवर कर रहा था। और फाइनली कंक्लूजन क्या आया आपके पास कि वो x एक्सिस उस फंक्शन के कर्व को एक से अधिक बार कट कर रहा था, इसलिए ये 1 की कैटेगरी से आपका बाहर हो गया। लेकिन जब वही डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए -π/2 से लेके +π/2, अब देखो अगर इसका हम ग्राफ रिवर्स कर दें, यहाँ पर ये -π/2 ले ले, ये π/2 ले ले, ऊपर +1 है, नीचे -1 है, यहाँ 0 है। सभी को पता होगा कि sin 0 0 होता है, sin π/2 1 होता है, और sin -π/2 -1 होता है। और जब इसको आप मिलाओगे, यानी कुछ इस तरह का, ठीक है, और कुछ इस तरह का, अब देखो फंक्शन को एक ही बार कट कर रहा है। अब ये फंक्शन क्या हो गया, इसको एक ही बार कट कर रहा है। कहीं भी ड्रॉ करो एक्स एक्सिस या फिर उसका पैरेलल लाइन, कहीं भी ड्रॉ करिए, वो क्या करेगा, उसको एक ही बार कट करेगा, जिसके वजह से ये फंक्शन 1 होगा। यही है ग्राफिकल मेथड, यानी फंक्शन का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल लाइंस को एक ही बार कट करना चाहिए, ठीक है। कितनी बार कट करना चाहिए, एक ही बार, तो वो फंक्शन 1 कहलाएगा, ये ग्राफ कहता है, ठीक है। थर्ड मेथड था इसका कैलकुलस मेथड, यानी डिफरेंशिएशन के हेल्प से हमको पता करना है कि फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा। मान लो कि आपके पास फंक्शन y इक्वल टू fx दिया हुआ, ये भी काम करता है एक तरह से ग्राफ पे, ठीक है। तो आपको फंक्शन दिया है, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इंप्लाइज ddx ऑफ y इक्वल्स dfx बाय dx। तो देयरफॉर dy dx आपको कितना हो गया, ठीक है, f डैश x। यानी फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आपके पास आता है, ठीक है, जो भी फंक्शन आपके पास आता है, तो आप क्या करो उसके बाद f डैश x का ग्राफ, ठीक है, f डैश x का ग्राफ बनाओ। आप वहां पर ग्राफ बनाने के बाद आपको डिसाइड क्या करना है यहाँ पर, तो क्या सेंस ग्राफ जो है, ठीक है, f डैश का ग्राफ जो होगा आपका, ठीक है, वो या तो इंक्रीजिंग यानी सिर्फ ऊपर ही बढ़ना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। वो इंटरवल के विदिन, उसके डोमेन के विदिन, तब क्या कहलाएगा, फंक्शन 1 कहलाएगा, ठीक है। या फिर अगर इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों ही काम कर रहा है, तो फिर फंक्शन क्या कहलाएगा,
नॉट 1 यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना पसंद करोगे यहाँ पर तो क्वेश्चन हम लेते हैं f such that real to real such that fx equals to sin x। अभी आप इसका ग्राफ देखे थे, ये 1 1 नहीं हुआ था आपका। अब इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं तो आपके पास fx इक्वल टू दिया हुआ है sin x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट आप कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश x, ये डिवाइड x का सिंबल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का f डैश x सिंबल है। ये हो जाएगा आपका sin x का डिफरेंशिएशन cos x, हम लिख दे रहे हैं ddx ऑफ sin x, ठीक है, जिसको आप cos x लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो। इसके बाद मैंने क्या आपको बोला कि cos x जो है यहां पर इसका ग्राफ बना, तो cos x का ग्राफ आपको पता होगा। अब थोड़ा सा ही देख लो, यहाँ पर यहाँ आया, फिर ये इधर जाता है इस तरह से, इधर गई अपना इस तरह से, ये अपना बढ़ता रहता है। तो आप देखो फंक्शन जो है उसके डोमेन यानी कि रियल में, ठीक है, फंक्शन ग्राफ जो है देखो यहाँ ग्राफ बढ़ भी रहा है यहां से यहां तक, और फिर ग्राफ नीचे की तरफ ढल रहा है, फिर यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ ढल रहा है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस ओरली डिस्कस करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो एक बात का आप यहाँ खास ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान देना आपको कि आपको सिर्फ डोमेन के पार्ट्स पर कंसंट्रेट करना है। वो डोमेन क्या कैरी कर रहा है अपने साथ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना होगा किस पार्ट पर, सिर्फ डोमेन पार्ट पर, कि वो किस तरह का एलिमेंट अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पर कि 1 1 कहता है सिंगल से सिंगल रिलेशन, राइट। तो आपको फंक्शन के खासियत पे दो बातों का ध्यान देना चाहिए। एक तो यहाँ पर डोमेन के पर कंसंट्रेट करना होगा कि डोमेन में किस तरह का एलिमेंट मौजूद है, और दूसरा उसके फंक्शन के खासियत पर, यानी फंक्शन की खास बातें क्या है, वो सारे खासियत एक साथ फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। याद रहे, फंक्शन का खासियत जो भी है एक साथ सभी के सभी डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो डोमेन फंक्शन नहीं कहलाएगा, सॉरी, अगर है तो फिर वो 1 1 नहीं कहलाएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तभी वो फंक्शन 1 1 कहलाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। fx इक्वल टू x, x का कोई खासियत नहीं है, वजह fx इक्वल टू x, जो भी एलिमेंट आप उठाओगे डोमेन से वही आपको आंसर भी देगा, ठीक है। इसलिए इसका कोई खासियत नहीं है, और जब फंक्शन का कोई खासियत नहीं रहता है तो फंक्शन वो 1 1 कहलाता है, फंक्शन वो क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। एक्स स्क्वायर का खासियत क्या है आपका, कि ये प्लस को प्लस करता ही है और नेगेटिव को भी ये प्लस पॉजिटिव कर देता है। खासियत क्या है आपका, कि ये प्लस और माइनस कुछ भी आप इसको दो, रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। ये स्क्वायर की खास बातें हैं, ठीक है। तो ये दोनों खासियत प्लस पार्ट और माइनस पार्ट एक साथ उसके डोमेन में नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया रियल का डोमेन इसके लिए, तो क्या रियल में पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों एक साथ आते हैं, बिल्कुल। तो ये फंक्शन नहीं होगा आपका। वजह -2 +2, -2 का स्क्वायर करो +4, +2 का स्क्वायर करो +4, दोनों सेम रिजल्ट दिया आपको, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। z है, डोमेन में क्या है आपका, z है। z में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आता है, बिल्कुल आता है। तो ये फंक्शन भी 1 1 आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। ये पॉजिटिव, ये प्लस जो देख रहे हो आप ऊपर में, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल, यानी इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मौजूद, तब तो अच्छी बात है। जो स्क्वायर का खासियत है प्लस और माइनस दोनों एक साथ इसमें अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि डोमेन सिर्फ पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, प्लस वैल्यू। तो
तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं एक्स स्क्वायर, डोमेन के नाम पर इसके पास नेचुरल है, डोमेन के पास है इसका नेचुरल है जो कि सिर्फ पॉजिटिव कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये भी 1 1 कहलाएगा। यहाँ पर देखो z दिया जिसमें z यानी इंटीजर में प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों ही आते हैं, जिस वजह से ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा आपका। ये क्वेश्चन ठीक है, यहां तक जो आप देखें, आप गौर करिएगा, हम इसके किसी भी डोमेन पार्ट्स को कॉन्सेंट्रेट नहीं किए, ध्यान तक नहीं दिए उसमें। हम लोग डोमेन चेक करना है तो सिर्फ इसके 1 1 चेक करना है तो सिर्फ इसके डोमेन पार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करवाओ और उस फंक्शन के खासियत को, ठीक है, फंक्शन का जो भी खास बातें हैं वो सभी के सभी डोमेन में एक साथ नहीं आने चाहिए। अब देखो मॉडुलस फंक्शन है, तो अब बताओ मॉड का खासियत क्या है? ये भी तो वही काम करता है, प्लस को प्लस करता है और माइनस को भी प्लस करता है। तो जिस वजह से आप देखो ये लिया पहले पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, ये लिया आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो ये कहलाएगा आपका 1 1। अब यहाँ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों होता है, जिसके वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये sin x है, sin x का ग्राफ आप जानते हो, ठीक है, मान लो इसी को अगर हम चले तो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन ये घूमता रहेगा, मतलब एक पॉइंट से ये बहुत बार क्रॉस करेगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी एग्जांपल के तौर पे देखो ना, sin 30 का वैल्यू 1/2 और sin 150 का वैल्यू भी 1/2 है ना। तो इसका मतलब sin दो घर में प्लस होता है, तो ये दोनों घर में इसको बराबर से वैल्यू मिलने का चांसेस है, तो इस वजह से ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये भी 1 1 के कैटेगरी से आपका बाहर है। इस पर आते हैं, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया, फिर भी इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह यहां से लेके यहां तक ये दो घर में प्लस दिया, ये दो घर में माइनस दिया, 0 से लेके 2π तक आ गया ना। ये दो घर में सेम वैल्यू आने का चांसेस है उसका, ये दो घर में भी सेम वैल्यू आने का चांसेस है, इसलिए ये भी आपका फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा। अब आते हैं इसमें, तो इसमें देखो इसी ग्राफ में 0 से π दिया, 0 से π दिया दो घर, जिसमें दोनों में ही पॉजिटिव होता है, मतलब रिजल्ट क्या होगा, सेम आने का चांसेस है। ठीक है, sin 30 का वैल्यू 1/2 देगा इक्वल टू sin 150, ये दोनों का ही वैल्यू 1/2 देगा, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। इसमें 30 डिग्री आता है, इसमें 150 डिग्री आता है, दोनों में सेम वैल्यू देगा, इसलिए ये भी आपका खत्म हो गया। अब आता है जो डोमेन दिया है हमको, ये देखो आप यहाँ पर 0 से लेके π/2 तक दिया, मात्र 0 से लेके π/2 तक दिया, जिसमें ये सिर्फ प्लस होता है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा आपका। -π/2 से +π/2, अब देखो 0 है यहाँ, π/2 है यहाँ, तो अब से क्लॉकवाइज घूमोगे तो -π/2 यहाँ आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डोमेन बता रहा है आपका, तो इस घर में प्लस होता है और इस घर में माइनस, यानी एक हिस्से में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और दूसरे हिस्से में ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट दे रहा है, तो इसका ये क्या होगा, ये भी आपका 1 1 कहलाएगा। तो ध्यान रखें, आप सिर्फ डोमेन पार्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करें, किस तरह का एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है ये पार्ट को चेक करें आप, फिर उस फंक्शन के इंपॉर्टेंस यानी खासियत को ध्यान दीजिए। जो भी खास बातें फंक्शन की हैं वो एक साथ डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो फंक्शन 1 1 है, और अगर है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आप निकाल सकते हो कि ए में मान लीजिए u एलिमेंट्स है, बी में v एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा, अगर u यानी कि फर्स्ट से डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, यानी डोमेन का एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है तो फॉर्मूला है VPU। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन कहता है ये मेनी वन यानी दो या दो से अधिक का एक ही इमेज बनेगा, ये होता है मेनी वन। मतलब जो फंक्शन वन वन नहीं है यानी सिंगल से सिंगल रिलेशन नहीं बना रहा है तो फंक्शन मेनी वन कहलाएगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्री इमेज का है सेम इमेज इन कोडोमेन है, या फिर सिंपली हम लोग बोलते हैं फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज मेनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मेनी वन फंक्शन है। तो वन वन का जो कंडीशन दिए थे आपको हम, तो जो फंक्शन आपका वन वन का कैटेगरी काटेगा वो फंक्शन मेनी वन कहलाएगा। एक एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग as such that real to real such that fx equal to 2x squared plus 4x plus, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वाड्रेटिक दिया हमको चेक करने के लिए बोला ये कि क्या ये फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, वन वन है या फिर मेनी वन है, इसको पता करना है। तो हम ग्राफिकल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, अच्छे से। अब देखते इसको थ्योरी में अगर करना होता तो कैसे करते। आपको क्या करना था, fx1 इक्वल टू fx2। आपके पास प्रोसेस था कि आप मान के चलो लेट fx1 इक्वल टू fx2 और सॉल्व करिए और लाइए सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इज वन वन। और अगर नहीं आया तो कहलाएगा ये मेनी वन। इससे भी आसान तरीका आप रख लो, x2 को 0 मान लो, x2 को 0 मान लो यहाँ पर, ठीक है, और x1 को बोल दो, रहने दो, x1 कुछ भी वेरिएबल ही रहने दो। हम क्या करते हैं, लेट fx1 या fx ही रहने दीजिए इसको, लेट fx इक्वल टू f0, लेट fx इक्वल टू 0। यहां भी याद रखिएगा दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आप एक 0 लेके चले हो और एक x जो है नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर इसको फंक्शन में रखने के बाद रिजल्ट जो भी आए, मान लीजिए x का वैल्यू 0 आ जाए, एक तो 0 आप लेके चले थे और इसका वैल्यू भी 0 आ जाए तो ये फंक्शन वन वन कहलाएगा। लेकिन अदर देन 0 ये कुछ भी दिया तो ये फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, fx बोला तो ये एच यहाँ आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और 0 जब आप रखते हो तो 0 में ये खत्म, ये भी खत्म, बचेगा सिर्फ 5। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो ये सॉल्व अगर आप करने चलते हो तो इसमें 5 को आप कैसे ही कट जाएगा, जो बचा आपके पास इसमें से कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस। देखिए 0 मान के चले थे, 0 भी दिया, -2 भी दिया, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट ये शो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट तो हम बराबर लेके चले थे। तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ये फंक्शन मेनी वन होगा। रिजल्ट आपको अगर चेक करना है कि वाकई में ये दो डिफरेंट एलिमेंट यानी 0 पर और -2 पर ये बराबर वैल्यू देगा, तो आप वैल्यू रख के चेक कर लो। f0 0 रखोगे तो सिर्फ 5 ही बचेगा आपके पास, f-2 रखो यहाँ पर तो ये 2 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5। सॉल्व करिए, ये 8 हो जाएगा आपका, ये -8 प्लस 5, 8 कट गया प्लस 5, दोनों ही रिजल्ट ये सेम दिखा रहा है आपका 5, ठीक है। कर ली तो हम लिख सकते कंक्लूजन कि सिंस f0 इक्वल्स f-2 इक्वल्स -5, ये रीजन है इसका। लिखेंगे सिंस 0 एंड -2 इन डोम f हैज सेम प्री इमेज 5 कोडोम है। ये रहा वन और मेनी वन का कहानी। आप इसको पढ़िए, समझिए और बताइए कंफ्यूजन आपको कहाँ होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक